उनका घर, मतलब सिद्धि माँ का मायके का घर, सिद्धि माँ के पति तुलाराम शाह जी, और उनका होटल के ऊपर में पीछे, इसलिए इस स्थान पर तो उन्होंने पहले गए, एक छोटा हनुमान जी की मूर्ति रखी गई। हल्द्वानी से एक रियासत जो है वो मिस्त्री था, और डॉक्टर मुंगली हैं उनके पिता, और सिद्ध होना दूसरी बात होती है। हमारे प्राचीन जैसे वैष्णो देवी में पिंडियाँ हैं, वो मूर्ति तो है नहीं लेकिन शक्ति है वहाँ। ऐसे ही पहाड़ में आप जगह जगह देखेंगे खाली पत्थर रखे हुए हैं, पत्थर रखे हैं। तो ऐसे ही साधु संत जो मान्यता मान के वो मान लेते थे, सुनो बाबा क्या बात कर रहे हैं, कोई आने वाला क्या जिक्र, मेरी जिज्ञासा उसमें, बाबा कह रहे हैं तू ये काम कर ले, तो मैं नहीं जाता था। वो कुछ जरा डांटते थे तो मैं भी कुछ भी बोल देता था मैं भी। तो ये बाबा का के शाह का ये कहना कि मेरा बिल्कुल जैसे पिता पुत्र का संबंध। हरे राम करो राम हरे कृष्णा करो हरे कृष्णा करो कृष्णा कृष्णा करो हरे हरे करो हरे राम जय जय श्री राम सबको प्रणाम। कि मैंने स्वयं के शाह जी के मुंह से भी सुना है, और के शाह ने अपनी पुस्तक देवभूमि में जो अंग्रेजी में है इसको लिखा भी है। और उस पुस्तक देवभूमि पुस्तक में उन्होंने कंट्रीब्यूशन में नाम लिखे जाते हैं कि किनका सहयोग रहा है, उसमें उन्होंने पहला नाम मेरा लिखा है। ये पुस्तक जो है रामदास जी ने छपाई, पहले अमेरिका में छपने का था, फिर ये दिल्ली में छपी, अभी 3-1 साल हुआ होगा। मेरे पास पुस्तक है, मैं अभी आपको उसके दर्शन भी कराऊंगा। और उसके बाद के शाह जी समय समय पे मिलते रहे। जिस समय हनुमानगढ़ी, जब भी वो नैनीताल आते थे तो के शाह और भी बहुत लोग, श्री राम शाह उनके यहाँ आना, और मैं बहुत लोगों के नाम मैं नहीं जानता, जैसे भी थे, हाँ हो सकते हैं जो मेरी जानकारी में नहीं है। और इंडिया होटल के पीछे ही उनका घर, मतलब सिद्धि माँ का मायके का घर, सिद्धि माँ के पति तुलाराम शाह जी, और उनका होटल के ऊपर में पीछे साइड से रास्ता है। तो जब सिद्धि माँ यहाँ आ गई तो वहाँ भी नीम करौली महाराज जाया करते थे, और जब भी जिसको पता लगता था वो उस स्थान पे पहुँच जाता था। जिसको पता लगा नीम करौली महाराज जी आए हैं, वो इंडिया होटल के ऊपर में हैं, तो लोग वहाँ चले जाते। श्री राम शाह जी के यहाँ हैं तो लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते थे, या इसी तरह अन्य बहुत से और भी पता चलने वाली बात होती है। हाँ, पता चलनी थी, हाँ, जिसको भी उनमें श्रद्धा थी, जिनको भी सत्संग। और ये अब मैं अपनी बात के शाह जी पर फिर लाता हूँ, क्योंकि वैसे जो है मैं वहाँ का बताऊंगा, उनका सिद्धि माँ का, लेकिन वो आगे में। तो के शाह जी जब हनुमानगढ़ी बनना शुरू हुआ, हनुमानगढ़ी 52-53 में, वो जगह आपने कई वीडियो में दिखाया भी है, वहाँ पर छोटे बच्चों को दफनाया जाता था। मनौरा की पहाड़ी कहते थे। उसका नाम पहले हनुमानगढ़ी नहीं था, क्योंकि हनुमान का कोई मतलब नहीं, मंदिर नहीं बना था, तो पहले वहाँ वो दफनाते थे। कच्ची पहाड़ी थी, रेत खिसक खिसक के समय समय पे आती थी। बाबा जी ने वहाँ सोचा कि यहाँ हनुमान मंदिर, उनकी लीला क्यों सोचा। एक बार उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे बहुतों का उद्धार करना है, इसलिए इस स्थान पर तो उन्होंने पहले गए, एक छोटा हनुमान जी की मूर्ति रखी गई। हल्द्वानी से एक रियासत जो है वो मिस्त्री था, और डॉक्टर मुंगली हैं उनके पिता को ये काम सौंपा, उसको लेके आए। उन्होंने एक मंदिर बनाया। हनुमान जी की मूर्ति बनाने में व्यवधान आ रहा था, चेहरा वो मिस्त्री से नहीं बन रहा था, क्या प्रॉब्लम तो चेहरा ठीक नहीं बन पा रहा था, स्वरूप ठीक नहीं, क्योंकि ये कोई मूर्ति बनाने वाले कारीगर नहीं थे। इसलिए आप देखेंगे अगर नैनीताल हनुमानगढ़ी वाली मूर्ति जो है ना, वो सीमेंट से बनाई गई है, और वो उस दृष्टि से बहुत कलात्मक नहीं है। और कलात्मक होना एक बात होती है, और सिद्ध होना दूसरी बात होती है। हमारे प्राचीन जैसे वैष्णो देवी में पिंडियाँ हैं, वो मूर्ति तो है नहीं लेकिन शक्ति है वहाँ। ऐसे ही पहाड़ में आप जगह जगह देखेंगे खाली पत्थर रखे हुए हैं, पत्थर रखे हैं।
तो ऐसे ही साधु संत जो मान्यता मान के वो मान लेते थे और जिस रूप में पूजा करते थे, चाहे वो सेम देवता, झांकड़ देवता, शिव जी हैं, जो उनको उपलब्ध हुआ वो रख दिया। मुख्य बात भाव है और उसमें वो प्राण प्रतिष्ठा कर देते थे। तो उसका लाभ आज भी मिल रहा है, भले ही उसमें मूर्ति की सजावट नहीं हो सकती या क्या है, या हम उस तरह वस्त्र नहीं। और प्राचीन मंदिरों में हमारे अधिकांश जगह यही है, वैष्णो देवी हो, चाहे मैहर देवी हो, चाहे विंध्यवासिनी मिर्ज़ापुर की हैं, सबके स्वरूप जो हैं, क्योंकि उस समय तक के ऐसे कारीगर नहीं थे जो सुंदर मूर्ति गढ़ सकें जैसे आज हैं। कई हाँ, चीजें तो उतनी आज सुविधा भी नहीं थी, मशीनें सुविधा भी नहीं थी। तो फिर हनुमानगढ़ी में बोले मैं तो वहीं पड़ा रहता था। सिद्धि माँ भी खूब आती थी, भजन कीर्तन करती थी लगातार, जैसे हनुमान चालीसा सुबह दोपहर शाम जब भक्त इकट्ठे हुए, सुंदरकांड पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वहीं पर पूड़ी सब्जी बन रही है, वहीं प्रसाद पा रहे हैं। बाबा वहाँ रहते, जब आए वहाँ रहते थे, मंदिर बनने के समय तो रहे ही रहे। और इस तरीके से ये बाबा के मतलब ऐसे बच्चे रहे। और के शाह कहते मैं तो बिगड़ैल बच्चा था उनका, मैं उनसे लड़ पड़ता था। वो मुझको कुछ कहते थे तो मैं अगर जब गुस्से में होता था तो मैं उनकी बात नहीं मानता था। वो कहते थे तू जा ये कर, मेरा मन हो रहा है मैं वो सत्संग सुनूं, मैं उनकी बात सुनूं, बाबा क्या बात कर रहे हैं, कोई आने वाला क्या जिक्र, मेरी जिज्ञासा उसमें है। बाबा कह रहे हैं तू ये काम कर ले, तो मैं नहीं जाता था। वो कुछ जरा डांटते थे तो मैं भी कुछ भी बोल देता था मैं भी। तो ये बाबा का के शाह का ये कहना कि मेरा बिल्कुल जैसे पिता पुत्र का संबंध था, और वो मुझसे उसी तरीके से प्रेम भी करते थे। और माता तो उनकी पहले नहीं रही थी और पिता भी नहीं रहे। माता भी शायद उस समय तक तो नहीं, लेकिन बाद में जब कैंची ये हनुमानगढ़ी वगैरह की बात हो तो बहुत स्पष्ट मुझे नहीं पता है। कहने का मतलब है वो बाबा से उनका बहुत अटैचमेंट रहा। पढ़ाई लिखाई करके इन्होंने म्युनिसिपल बोर्ड में नौकरी करी, नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड में, और पूरे रिटायरमेंट तक 60 साल की आयु तक करी। अब उस समय क्या है कि अब उसके हनुमानगढ़ी के बाद फिर भूमि आधार हो गया, फिर सन 64 में कैंची की स्थापना हो गई, 62 में ज़मीन ली गई, चौधरी चरण सिंह के ने उसमें सहायता की, लीज अलॉट वन मंत्री थे, तभी बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया तू प्रधानमंत्री बनेगा एक दिन, और वो 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। और मैंने तो एक उस समय, क्योंकि इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुए, सारे इमरजेंसी के दौरान बहुत सब अपोजिशन के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, सब नेताओं को। उसके बाद अच्छा ये फिर एक इमरजेंसी का प्रकरण अलग आएगा फिर, तो सब नेताओं को बंद कर दिया गया। जब इमरजेंसी के बाद इलेक्शन डिक्लेयर हुए, सन 75 जून में इमरजेंसी लगी, 77 में इलेक्शन हुए। हम उस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे इलाहाबाद। तो उसके बाद जो है चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम और मोरारजी देसाई, 3 बड़े नेता थे जनता पार्टी के, और इन तीनों को जयप्रकाश नारायण ने उस आंदोलन की अगुवाई करी। मैंने उसमें भाग लिया। मैं सन 72 में इलाहाबाद बीए करके मैं इलाहाबाद चला गया था, एलएलबी कर रहा था। 75 में मैंने एलएलबी की। तो मैं उस समय उनके आंदोलन से बहुत सारे विद्यार्थियों ने, मुख्यतः वो विद्यार्थियों ने ही उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। पटना के, जिसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सब उसी की देन है। और ऐसे ही इलाहाबाद, तो पटना के बाद इलाहाबाद ही केंद्र था। तो उस आंदोलन के अंदर हम लोगों को इकट्ठा किया गया, हम भी थोड़ा थोड़ा उसमें लगे। जयप्रकाश नारायण जी महिला विद्यापीठ में इलाहाबाद आए, हमने उनका भाषण सुना। तो बात क्या थी, चौधरी चरण सिंह। तो वो जब जनता पार्टी को इंदिरा गांधी ने उनको तोड़ लिया अपने फेवर में, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। 3 लोग प्रधानमंत्री की रेस में थे, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। तो मोरारजी देसाई को सेलेक्ट किया। अच्छा। तो ये दोनों थोड़े थोड़े असंतुष्ट रहे, लेकिन चरण सिंह ने जो है इंदिरा गांधी का सहारा लेके सरकार गिरा दी, और इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस आई ने उनको
पीछे से वो कर दिया। उस समय हम लोगों को निराशा भी हुई। मैं तो कविता अपने 8वीं 10वीं क्लास से ही मैं कविता लिखा करता था, तो मैंने एक कविता भी लिखी। अब मैं प्रसंग आ रहा है तो 3-4 लाइन बोल देता हूँ कि जब चौधरी चरण सिंह ने वो सरकार गिराई तो बहुत लोगों को निराशा हुई, क्योंकि इतनी मेहनत से जनता पार्टी सरकार बनी थी और कांग्रेस के इतने सालों के कई हैं, और जो बाबा ने सन 62 में भविष्यवाणी की वो उसके लगभग 17-18 साल बाद वो फलीभूत हुई। बात आती है रामदास जी की, तो रामदास जी लगभग सन 70 में आए, अनायास आए। का हिंदी रूपांतर हुआ एक पारस स्पर्श के नाम से, एक अनंत नहीं, कृपामृत, संत कृपामृत दिया था, वो हमसे खो गया है, तो आप दोबारा चित्र भेजिए। तब इन्होंने कहा कि ये पेज में ये परिवर्तन करने हैं, तो उन्होंने वो परिवर्तन करके छापी। और बाबा का एक फोटो है उस पुस्तक को देखते हुए, वो फोटो भी है उपलब्ध है, वो उसका नीला सा कवर याद नहीं आ रहा। कहने का मतलब जितने विदेशी भक्त रहे के शाह उनको उनके मूल में रहे।